परम सत्य यही है कि पुनर्जन्म होता है। हमारे भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बताते हैं अपनी गीता में कि तू अपने परलोक को सुधार ले। मृत्यु के बाद ये स्मृतियाँ जाती कहाँ हैं? क्या वो अगली लाइफ में कंटिन्यू होती जी हैं? बिल्कुल, ये जो स्मृतियां हैं ये कर्म बन के जो भी हम सोचते हैं, विचार करते हैं, रियल एक्शन करते हैं, ये सब कुछ हमारे कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है ओके। और इसी से भाग्य और हमारा प्रारब्ध बनता है। हर पल जो हम सोच रहे हैं वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से अंदर जा रहा है। सूक्ष्म शरीर में डेफिशिएंसी होगी और फिर हम नए जन्म के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम के साथ हमारा जन्म होगा। जिसको बार बार सोचा जाता है वो स्मृति बन जाती है, पक्का संकल्प बन जाता है जो हमारी सोच छोड़ नहीं पाती है, जो जो हम कर्म नहीं से छोड़। डिटैच नहीं कर जी जी। तो ये स्मृतियां आगे बढ़ती रहती है। हाँ, सोल ग्रुप होता है, ये सोल पहले से तैयार करके आते हैं, पहले से। यस, वो ऊपर से डिसाइड करके आते हैं, पहले से फिक्स होता है। जैसे हमारा जो जन्म है, नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, ये सब कुछ फिक्स है। अगर हमने अपनी फ्री विल से सही गति नहीं करी यहाँ से, तो फिर अज्ञान में तो पृथ्वी लोक के द्वार खुले ही है सबके लिए, जितने मर्जी जन्म लो, आपकी सोच तय करेगी। इसलिए अंत मतेषु गति, मृत्यु के समय पे जो विचार किया जाता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कौन थे, कहाँ से आए, क्यों आए, किस चक्कर में फंस गए, क्यों मनुष्य हैं, क्यों हम देवता नहीं है, क्यों हम तो परमात्मा ने हमें परम पुरुष बना के भेजा था, क्यों हम सिर्फ धरती पर एक मनुष्य बन के बैठ गए। हमारी ये धरती जो हमें दिख रही है, ये जो भौतिक जगत देख रहे हैं, ये तो सिर्फ 1% भी नहीं है पूरे यूनिवर्स में, पूरे मल्टीवर्स में। फोकस नहीं करते, नहीं तो इसी पे तो फोकस करना है। मोक्ष तभी होगा ना, शरीर को जानने से थोड़ी मोक्ष होता है, आत्मा को जानने से मोक्ष होता है। ये बात है, ये मृत्यु लोक है, ये अमर लोक नहीं है, ये सदा काल के लिए आप नहीं आए हो, यहाँ टेम्पररी जीवन मिला है। नचिकेता और यमराज की स्टोरी दोनों भी सुन रहे हैं, कभी सर्च करके देखना क्या है वो स्टोरी। 11 साल का लड़का बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए भाई आपका ये टेम्पररी, मुझे तो अनंत काल का सुख है। लेकिन ये तो 2800 कलयुग है ना, ऐसे 27 कलयुग के चक्कर घूम चुके हैं। हाँ, तो इतने चक्र में आत्मा तो इतनी तमो प्रधान हो गई है, इतनी तमो प्रधान हो गई है कि वो तो मानने कोई तैयार ही नहीं है, जबर के लोक में चला जाता है। जैसे काकभूषण जी थे, तो उन्होंने बोला कि मैंने 12 बार रामायण देखी, 16 बार महाभारत देखी, तो आप सोचिए कि वो इस चक्र से बाहर थे। तो ये अभी तो हमारे पास जो 27 कलयुग की तो स्टोरियां है ही नहीं, पहले से सब कुछ तय किया जाता है। सूक्ष्म जगत ही स्थूल जगत को चलाता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मनुष्य को भूतकाल और भविष्य काल नहीं जानना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कर्म चक्र खराब हो जाएगा। हाँ, अगर क्योंकि उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो अनंत जन्मों की मेमोरी है, पता नहीं कौन से न जाने कौन से जन्म की मेमोरी खुल गई और कुछ ऐसी बातें सामने आ गई, तो ये अगला दिन भी आपके लिए भारी पड़ जाएगा, ये जीवन ही भारी पड़ जाएगा। क्योंकि अनंत गलतियां करते करते तो मनुष्य आया है धरती पर, तो बिती सो बिंदी करके आगे बढ़ना चाहिए, यही सॉल्यूशन है। वो जर्नी को बढ़ाओ, ज्ञान योग सेवा धारणा में आगे बढ़ो, यही उपाय है। बट जब भगवान राम और कृष्ण को धरती पे इतना दुख उठाने को मिला, इतना हमारे से ज्यादा दुखी तो वो हुए। उनका सीता को लेके गए, कृष्ण भगवान को बचपन में सब मारने को घूम रहे थे,